यहाँ से बिहार से तमिलनाडु ले जा गया था, वैसे फिर यहाँ पे जो केसेस यहाँ पे चल रहे हैं उनके नाम पे, उसके लिए फिर उनको वापस बिहार लाने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। प्रोडक्शन यहाँ से भिजवाना पड़ेगा, जो यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के साइन से वहाँ पे प्रोडक्शन जाएगा, प्रोडक्शन पे पुलिस वहाँ पे पेश करेगी प्रोडक्शन वारंट और दिखाएगी कि भाई इनका केस कुछ केस जो है बिहार में भी चल रहा है और उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है कि इनको वापस बिहार ले जाए। 3 दिन का रिमांड लिया गया, 3 दिन का रिमांड नहीं, उनको 3 दिन के जुडिशियल कस्टडी में भेजी गई है और फर्दर 3 दिन के बाद या इस बीच में जो है पुलिस, तमिलनाडु पुलिस ये कोशिश करेगी कि उनका रिमांड लिया जा सके ताकि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कंप्लीट हो। मनीष कश्यप के लाखों करोड़ों फैंस के लिए आज मदुरई कोर्ट से क्या खबर है वो सारा चीज़ इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। हमारे साथ शिवम सर हैं और दिवाकर सर हैं जो कि पटना हाई कोर्ट के वकील हैं और प्रसिद्ध वकील हैं, जाने माने वकील हैं। तो हम आज जानने का प्रयास करें कि अभी मदुरई कोर्ट से जो आज मनीष कश्यप के लिए क्या खबर है, ये सारी बात होगी। सर सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे लीगल फर्म में। सर ये बताइए, आज मनीष कश्यप को वहाँ पेश किया गया तो फिर जज साहब की तरफ से क्या जवाब आया? जज साहब ने तो पिछली बार, जैसा कि आप लोगों को पता है, जज साहब ने पिछली बार फटकार लगाई थी तमिलनाडु पुलिस को, लेकिन तमिलनाडु पुलिस फिर ने पेश करी क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, हॉलीडे। तो जज साहब के घर पे सभी लोग मनीष कश्यप की पेशी हुई और 3 दिन का शायद रिमांड फिर से ले लिया गया है और बुधवार को फिर से पेशी होगी। जुडिशियल कस्टडी में अभी मनीष कश्यप को भेज दिया गया है और सुनने में ये भी आ रहा है कि 7 दिनों तक और तमिलनाडु पुलिस और रिमांड मांग सकती है। जैसा मतलब रिमांड और बढ़ने का वहाँ से लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा ये मांग किया जा रहा है। सर जानने का प्रयास करें कि लाखों दर्शक हैं, उनके करोड़ों दर्शक हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पे इस चीज़ से मतलब घबरा जाते हैं कि मनीष कश्यप को अब इतना परेशान, इतना टॉर्चर कर दिया गया है, लगातार रिमांड पे रिमांड, रिमांड पे रिमांड, और बिहार छोड़ अब तमिलनाडु भी ले गया। तो तमिलनाडु ले जाने का प्रोसेस और जो है बिहार में उनका जो है कब वापसी हो सकता है? जी, सबसे पहले तो मैं एक सुधार करना चाहूँगा। शिवम जी ने जो कहा कि 3 दिन का रिमांड लिया गया, 3 दिन का रिमांड नहीं, उनको 3 दिन के जुडिशियल कस्टडी में भेजी गई है और फर्दर 3 दिन के बाद या इस बीच में जो है पुलिस, तमिलनाडु पुलिस ये कोशिश करेगी कि उनका रिमांड लिया जा सके ताकि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कंप्लीट हो सके। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। आपने कहा कि उनको बिहार वापस लाने का क्या उपाय है। बिहार वापस लाने का देखिए वैसा कोई कंक्रीट उपाय ये नहीं कह सकते कि ऐसा है, लेकिन देखिए बात है कि केसेस उनके बिहार में भी चल रहे हैं और केसेस तमिलनाडु में भी उनके ऊपर लॉन्च हुए हैं। तो जो बिहार में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे जो पुलिस को जो उनको रिमांड दिया गया था उनका, तो यहाँ पे पुलिस का रिमांड कंप्लीट हो गया था। जब पुलिस का रिमांड कंप्लीट हुआ तो तमिलनाडु पुलिस प्रोडक्शन वारंट वगैरह इशू करवा करके और ट्रांजिट रिमांड पे उनको अपने साथ ले गई। अब मान लीजिए कि जैसे वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट जब तक नहीं होता है, या पुलिस अभी जैसे आप बता रहे थे कि उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया और अब क्या है कि पुलिस जो है दोबारा रिमांड चाह रही क्योंकि अभी उनके अनुसार इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के लिए पुलिस फर्दर रिमांड मांगेगी। रिमांड अगर उनको मिल जाता है तो इन्वेस्टिगेशन वो लोग कोशिश करेंगे आगे कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं मिल पाता है तो फिर उनको समझिए कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट का सीधे कहना हो कि जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन करना था कर लिया, अब आपको फर्दर इंटरोगेट करने की आवश्यकता नहीं है। एक्यूज्ड को, मनीष कश्यप को इंटरोगेट करने की आवश्यकता अब नहीं है। तो वैसे सिचुएशन में जैसे उनको यहाँ से बिहार से तमिलनाडु ले जा गया था, वैसे फिर यहाँ पे जो केसेस यहाँ पे चल रहे हैं उनके नाम पे, उसके लिए फिर उनको वापस बिहार लाने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। प्रोडक्शन यहाँ से भिजवाना पड़ेगा, जो यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के साइन से वहाँ पे प्रोडक्शन जाएगा, प्रोडक्शन पे पुलिस वहाँ पे पेश करेगी प्रोडक्शन वारंट और दिखाएगी कि भाई इनका केस कुछ केस जो है बिहार में भी चल रहा है और उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है कि इनको वापस बिहार ले जाया जाए। उस सिचुएशन में फिर उनको फिर वहाँ से भी बिहार भेजा जाएगा। तो प्रोडक्शन के बीच में सर ये जो है अभी कल जो है 4 तारीख है और कल जैसा कि पिछले 10 दिनों से लगातार दिखाया जा रहा है कि 4 तारीख को मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में पेश होना है। तो कल मनीष कश्यप तो अभी तमिलनाडु में है और उनको भेज दिया गया है रिमांड में, तो फिर अब कल जो है वहाँ कैसे होगा? देखिए बात यही है कि यहाँ पर जो भी केस चल रहा है उनका पेशी है उनकी 4 तारीख को, लेकिन दिक्कत यह है कि वहाँ भी तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है ना। सारी बात आती है इन्वेस्टिगेशन की। अभी जैसा कि शिवम जी ने बताया कि उनको भेज दिया गया है जुडिशियल कस्टडी में, तो
जुडिशियल कस्टडी में रिमांड पहले पुलिस को मिली थी या नहीं ये देखा जाएगा। अगर पुलिस को पहले रिमांड मिल गई थी और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया था तब तो जुडिशियल कस्टडी में भेजने का ही उपाय है, और उसके बाद पुलिस को दोबारा रिमांड पे भेजा पुलिस के पास रिमांड पे भेजा नहीं जाएगा मनीष कश्यप को दोबारा। इस सिचुएशन में अगर जैसे 4 तारीख को उनको यहाँ पे अपीयर होना था तो बिहार पुलिस को चाहिए था कि वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन वारंट यहाँ से भिजवाए और 4 तारीख को बोले कि यहाँ पे अपीयर होना है तो अपीयरेंस उनका चाहिए। अब वो यहाँ पे हैं ही नहीं तो अपीयर तो हो नहीं पाएंगे। कोर्ट में ये शो किया जाए कि यहाँ पे वो उपस्थित नहीं हैं, उनका वहाँ पे ट्रायल नहीं मतलब वहाँ पे कोर्ट प्रोसीडिंग चल रहा है और उनको रिमांड में वहाँ पे भेजा गया, रिमांड के बाद कस्टडी में भेजा गया है। अब अगर इधर ये प्रोसेस पूरा नहीं होता है तो बिहार पुलिस का ये कर्तव्य था कि उनको वहाँ पर प्रोडक्शन वारंट इशू करवा करके उनको वहाँ से यहाँ मंगवाना चाहिए था। लेकिन अगर अगर कर पाती है बिहार पुलिस तो जैसे एक रात में तमिलनाडु पुलिस यहाँ से ले गई वैसे बिहार पुलिस भी जाके उनको बाई एयर ला सकती है। मतलब चांस है कि कल कोर्ट से प्रोडक्शन दे भी दिया जा सकता है कि आप वापस मनीष को भेज दीजिए। हाँ बिल्कुल, दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, क्योंकि एक प्ली एक प्ली ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन उधर कंप्लीट हो जाने दिया जाए, उसके बाद फिर उनको मंगवाया जाए। या ये भी किया जा सकता है कि यहाँ पे उपस्थित होना उनको आवश्यक है तो उधर ये देखा जाए कि उधर सब कुछ हो ही गया तो उनको यहाँ पे वापस मंगवा लिया जाए प्रोडक्शन भिजवा करके, ये भी किया जा सकता है। सर सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है एक मनीष कश्यप और अलग अलग मतलब राज्य में उनका एफआईआर हो गया, तो इस एफआईआर को एक जगह करने के लिए क्या प्रोसेस होगा? इसे एफआईआर को एक जगह करने के लिए क्योंकि ये इंटर स्टेट मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट मनीष कश्यप को जाना पड़ेगा और वहाँ से इन्हें पिटिशन फाइल करके और इसे एक स्टेट में ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा सारे मैटर्स को, तभी ये काम हो सकता है। सिमिलर मैटर को तो काम हो सकता है उसका। मतलब सिमिलर जो धारा होता है कोई भी एफआईआर में या कोई भी जगह अलग अलग, मतलब एक आदमी है सर, वो मनीष कश्यप तो आज के डेट में बिहार के सेलिब्रिटी तो है और सेलिब्रिटी के कारण जो है अलग अलग जगह से एफआईआर हुआ, तो ये एफआईआर एक जगह हो जाए और मनीष कश्यप का जो परेशानी है एक ही जगह से अगर हो सकता है तो इसके लिए लीगल क्या तरीका होता है? देखिए, सेलिब्रिटी वो हैं या नहीं हैं ये तो जनता को डिसाइड करना है या आप लोग को डिसाइड करना है। हम सिर्फ लीगल एस्पेक्ट पे बात करेंगे। लीगल एस्पेक्ट ये कहता है कि उनके खिलाफ सेम ट्रांजैक्शंस में जितने एफआईआर हुए हैं, मतलब तमिलनाडु प्रकरण में जितने एफआईआर हुए हैं, वो सारे केसेस को अगर उनको एक जगह करवाना है तब उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट्स का मामला है और वहाँ पे उनको एक पिटीशन डालना पड़ेगा कि सिंस द मैटर इज अराइजिंग फ्रॉम द सेम ट्रांजैक्शन एंड ऑल द केसेस आर फ्रॉम द सेम ट्रांजैक्शन। और एक आदमी को, हमारे लॉ में एक सिद्धांत है डबल जियोपार्डी का, डबल जियोपार्डी कहता है कि नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर द सेम क्राइम अगेन एंड अगेन वॉट एवर ही हैज़ कमिटेड। अगर एक क्राइम वो एक बार किया है तो उसके लिए बार बार उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते ना, बार बार तो दोषी नहीं करार कर सकते, बार बार उसको सज़ा नहीं दे सकते। तो वैसे सारे मैटर्स को एक जगह कोलाइड करने के लिए, एक जगह लाने के लिए मनीष कश्यप को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये प्ली डालना पड़ेगा कि सारे मैटर्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाए जो कि सेम ट्रांजैक्शन में हो, मतलब तमिलनाडु प्रकरण वाला ही मैटर सब एक जगह हो सकता है। याद रखिएगा, मनीष कश्यप के ऊपर पहले से भी एफआईआर दर्ज है अलग अलग मामलों के, उन मामलों को एक साथ नहीं लाया जाएगा जो एक तरीके का मामला है। लेकिन वो 13 मामला जो तमिलनाडु में हुआ है रन में, वहाँ पे जितने भी मामले हैं उन सभी में मनीष जो है वो एक ही धारा, एक ही कानून लगता है ना उस पर। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, कहीं पे पुलिस कुछ और ऐड की होगी, कहीं पे कुछ और ऐड की होगी, होना तो एक ही चाहिए जब क्राइम एक है तो, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है एफआईआर में। तो मिला जुला के मैटर एक ही है ना, केस तो एक ही है कि ऐसी घटना घटी, इनके द्वारा ऐसा किया गया जिसकी वजह से इनको कन्विक्ट किया गया। तो उन सारे मैटर्स को एक जगह कोलाइड करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनके सारे कंप्लीट इस मैटर की सुनवाई किसी एक जगह पे करवा सकती है। लेकिन एफआईआर देखने से सर क्या लगता है मनीष कश्यप कितने दिन में बाहर आ सकते हैं और लगभग जो है कितना वक्त लग सकता है और रिमांड जो है और भी बढ़ सकता है? अभी समय लगेगा, अभी मनीष कश्यप को 6 महीना से ज़्यादा समय लगेगा बाहर आने में। और रिमांड की जहाँ तक बात है तो पुलिस को जब तक आवश्यकता होगी इन्वेस्टिगेशन की तब तक वो प्रे करेगी मजिस्ट्रेट के सामने कि हमको रिमांड दिया जाए इनका। अब ये मजिस्ट्रेट, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहें या नहीं चाहें इनको देना। अगर वो देखेंगे कि हाँ ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन की और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो फर्दर रिमांड दे देंगे, पुलिस रिमांड। अगर नहीं उनको आवश्यकता पड़ेगी तो रिमांड नहीं देंगे और उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे। जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद अगर ये बेल फाइल करते हैं, बेल फाइल होने के बाद अच्छे से बहस हो जाती है और अगर ऐसा
जो जजेस हैं वो अगर ये महसूस करते हैं कि इनके बाहर आने से किसी भी एविडेंस को कोई हानि नहीं पहुंचेगी या किसी भी तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को या किसी भी चीज़ को ये हार्म नहीं करेंगे, अफेक्ट नहीं करेंगे, तो बेल दे दिया जाएगा। लेकिन हाँ, समय लगेगा, 6 महीना से तो ज़्यादा ही समय लगेगा, उससे कम तो लगने का उम्मीद नहीं है। देखिए, तो बड़ी बात सर बता रहा है कि 6 महीना से ऊपर का समय लग सकता है मनीष कश्यप को बाहर आने में। ये लगभग बता रहे हैं, कंफर्म नहीं बता रहे हैं। और हम सर से एक बात बदलेंगे, सर क्या कानून पे जो हमारी सरकार है उसका भी प्रभाव पड़ता है, उसका भी दबाव हो सकता है? मुझे तो लगता है इस केस में तो कुछ प्रभाव पड़ा है। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस लगता है मुझे कुछ हद तक देखने से। और यहाँ की सरकारें हैं वो अगर थोड़ा कम प्रेशर अपनी पुलिस, अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ पे बनाएं तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हमारी काम कर पाएंगी हमारे राज्य में। क्योंकि सरकार पे जब सीबीआई ईडी का रेड होता है तो वो सब अलग बखेरा खड़ा हो जाता है, और यहाँ पे एक आदमी को बिहार से तमिलनाडु शिफ्ट करवा दिया जाता है। हाँ, ये सब उनकी परेशानी बढ़ा रही है, ठीक है, ये सारे मामले उनकी परेशानी बढ़ा रही है। और ये मुझे बहुत हद तक लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। चलिए, तो बाकी आपने सुना मनीष कश्यप को लेकर अभी तक क्या कुछ न्यायालय के द्वारा दिया गया है और क्या कुछ सर ने बताया, आप लोग समझ चुके होंगे। और इस वीडियो को मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अपना सुझाव जरूर दें, क्योंकि मनीष कश्यप, बिहार के सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जो है लगातार सोशल मीडिया पे अभी भी ट्रेंड कर रहे हैं। जय हिंद, जय बिहार।